बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे फिर से एक मुनफरद टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक का नाम है क्या होम्योपैथी कैंसर को क्योर कर सकती है। मेरे एक व्यूअर हैं और उन्होंने ये मुझे क्वेश्चन भेजा है कि क्या होम्योपैथी कैंसर को क्योर कर सकती है, क्या होम्योपैथी कैंसर को क्योर कर सकती है, या क्या होम्योपैथी कैंसर को क्योर करने में हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कैंसर है क्या, व्हाट इज़ कैंसर, और ये कैसे होता है। कैंसर नाम जैसे आप सबने सुना हुआ है, ऐसी ख़तरनाक बीमारी जो किसी भी वजह से जो हमारे बॉडी सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से जन्म लेती है और किसी भी हिस्से में जन्म ले लेती है, और इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि दुनिया में इसकी वजह से डेथ रेशो तकरीबन सबसे ज़्यादा है। यानी कैंसर की वजह से डेथ रेशो दुनिया में बाकी बीमारियों की निस्बत सबसे ज़्यादा है। लोग सबसे ज़्यादा कैंसर की वजह से मरते हैं, और इस बीमारी के मरीज़ जो हैं दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। इनफैक्ट होता ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे को पता चलता है कि उसको कैंसर है तो आधा तो वहीं पे वो फौत हो जाता है, मर जाता है ये सुनते ही। क्यों? क्योंकि इसके बारे में ये लोगों के जहन में चीज़ है कि ये लाइलाज मर्ज। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये लाइलाज है, लेकिन इसकी क्योर, इसकी ट्रीटमेंट ज़रा मुश्किल है। कैंसर के 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 4 लास्ट स्टेज गिनी जाती है, और इस पे डॉक्टर हजरात मेडिकल साइंसेज में कहते हैं कि अब कोई पेशेंट के पास 10-15 दिन का टाइम है। इसी तरह से स्टेज 1 जो है ये पहली स्टेज गिनी जाती है, और कहा जाता है कि यहाँ पर अभी ये जो पेशेंट है इसके अंदर कैंसर जन्म ले रहा है, ग्रो कर रहा है, तो आसानी से क्योर हो सकता है। कैंसर बनता कैसे है, कैंसर होता कैसे है, इसकी तरफ आते हैं। हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में, हर इंसान की बॉडी के अंदर सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसे सेल्स की तादाद जो वर्किंग करते हैं, और इसमें ऐसा होता है कि काफ़ी सारे सेल्स जो हैं वो आप कह सकते हैं डेली बेसिस पर वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, और फिर बॉडी जो है उसकी उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जितने वो डेथ हो गई उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उतने ही सेल दोबारा से मज़ीद बना देती है। यूँ ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से ऐसा हो जाए कि किसी भी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से कि जो बॉडी सेल्स हैं उनकी रीग्रोथ ज़्यादा हो जाए, या बॉडी सेल्स की रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए किसी वजह से, और डेथ कम हो, यानी सेल्स जो हैं जो डेथ हो रही है वो थोड़े हैं, और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो बॉडी बना रही है वो ज़्यादा है। मिसाल यूँ समझ लें, अगर हम काउंटिंग के हिसाब से चलते हैं कि अगर हमारी बॉडी में फ़र्ज करें रोज़ाना 100 सेल जो है उसकी डेथ होती, और उसके मुकाबले में ये हो कि हमारी बॉडी जो है वो उसको बनाने तो 100 सेल ही चाहिए। आमतौर पर ऐसा ही होता है, एक नॉर्मल लाइफ के अंदर एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान जो है उसके 100 सेल अगर डेथ होती है उनकी तो 100 सेल ही बनते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा हो जाए कि 100 सेल्स जो हैं वो डेड हो जाएं, और बॉडी जो है वो 150 सेल्स बना दे, 200 सेल्स बना दे, या 100 से ज़्यादा जितने भी वो बना दे, ये एक एबनॉर्मेलिटी है, ये एक गलत सूरत हाल है। और इसमें फिर क्या होता है कि ये 100 सेल्स जो बॉडी को रिक्वायर्ड है वो तो बॉडी कंज्यूम कर लेगी, वो तो ले लेगी, या वो उन सेल्स की जगह पे ले लेंगे जो डेड हो गए। अब ये जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं ये बॉडी में एक जगह पर इकट्ठे होते रहते हैं। इकट्ठे होकर जब ये इकट्ठे होते हैं तो फिर ये एक यूं कह लें एक ट्यूमर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जो बॉडी में कहीं भी हो सकता है। ये ट्यूमर जो है ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है, और फिर जब वो किसी डायग्नोसिस में आता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये क्या है, ये ट्यूमर है, या ये सिस्ट है, या ये कैंसर है। और यहाँ से पता चलता है, जस्ट ग्रोथ हो रही है तो कहते हैं जी फर्स्ट स्टेज है, ग्रोथ हो चुकी है थोड़ा सा तो सेकंड है, और थोड़ा सा और आगे चला गया तो थर्ड है, और बिल्कुल ग्रोथ हो गया है और अब बॉडी को हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, वो जहरीला हो चुका है, तो कहते हैं जी 4th स्टेज है। होम्योपैथिक हर स्टेज के अंदर
हेल्प देती है। इनफैक्ट ये है कि आपको पता है कि होम्योपैथिक जो है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बेहतरीन मशवरा आपके लिए है वो ये है कि आप इसको एलोपैथिक मेडिसिन के साथ या दूसरी मेडिकेशन ट्रीटमेंट्स जो भी आपकी हो रही हैं उस ट्रीटमेंट के साथ इसको भी इस्तेमाल करें, क्योंकि होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो क्या करती हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं। होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो आपके किसी भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में मदद देती है। होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो किसी हार्मफुल प्रोसेस को रोकने में मदद देती हैं। ठीक है, होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को ठीक करती हैं, क्योंकि जाहिर है जब एक पेशेंट जो होगा वो एलोपैथिक मेडिसिन खाएगा तो उसको इसके साइड इफेक्ट भी मिलेंगे। तो ये अगर साथ ही साथ वो, क्योंकि होम्योपैथिक को आप साथ इस्तेमाल कर लें एलोपैथिक के, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, इसका साइड इफेक्ट है ही कोई नहीं, आप उसको इसके साथ मिलाकर होम्योपैथिक को एलोपैथिक के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स को इसमें रिकवरी मिल सकती है, बेहतरी आ सकती है। मेरे पास तो एक केस आया था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुना गया कि बेहतरी आई। उसमें पेशेंट ने बताया कि काफ़ी बेहतरी आई, काफ़ी इंप्रूवमेंट आई, यानी उसको रिलीफ मिलता है। हाँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। इस सूरत में ऐसा हो सकता है कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं अगर आप अपने डॉक्टर के साथ मुसलसल राब्ते में रहें और काम करते रहें। अब हम आगे चलते हैं इस तरफ, दूसरे पॉइंट की तरफ, और हमारा दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि ये कैंसर का मसला होता क्यों। कई वजूहात हैं इसकी। एक तो ये कि हमारा लाइफस्टाइल, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इतना सेडेंटरी है, इतना इजी आसान हो चुका है, इतना सहल हो चुका है कि हम कोई भी मूवमेंट नहीं करते, हम कहीं जाते नहीं हैं, हम कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक इस तरह के। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिन लोगों के साथ होता है उनको इसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरा, इसके बाद जो हम आजकल जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने पीने के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो हम खाने पीने में जो फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम खाने पीने में सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फ्रूट और सब्जियां जितनी भी खाने पीने में इस्तेमाल की जा रही हैं, ये सारी की सारी इनकी जो प्रोडक्शन है वो खादों के ज़रिए से, स्प्रे के ज़रिए से, और ऐसा होता है कि उसमें ज़ाहिर है खाद और स्प्रे जो है वो जो फार्मर हजरात वो ज़्यादा करते हैं अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है, या जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा एक और वजह भी ये है कि चूँकि पाकिस्तान की आबादी आपको पता है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि इसके मुकाबले में रिसोर्सेज जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, जहाँ पर थे वहीं पर हैं। तो अब उन्हीं रिसोर्सेज के साथ आपने पूरा उतरना है। तो फार्मर ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फसल लेने की, पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो बाग हैं जिनके, वो भी कोशिश करते हैं कि इन्हीं दरख्तों से ज़्यादा फल रिसीव करें। इस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो केमिकल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो परफॉर्म किए जा रहे हैं, जिससे क्या है, नई से नई एक नस्ल आती है, नई से नई चीज़ आती है, और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पैदावार हो। और इस सारे अमल के अंदर होता क्या है, होता यही है, केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, स्प्रे इस्तेमाल होती है, खाद इस्तेमाल होती है, और इस तरह से और जहरीली अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। फिर इस तरफ आ जाए कि जो हमारी सब्जियां हैं, उन सब्जियों को अब कहाँ पर पैदा किया जा रहा है। तो आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान के अंदर अब सब्जियों को गंदे पानी से पहला तैयार किया जा रहा है। सब्जियां गंदे पानी, उनको जो सप्लाई है पानी की जो दी जाती है, गंदे पानी की सप्लाई दी जा रही। और इसी तरह से हमारी जो फैक्ट्री हैं, जो यूनिट्स हैं और जो कारखाने हैं, उनके जितने भी वो फुजला है, जो जितना रॉ मटेरियल है, जो इनका जो भी केमिकल वाला पानी है, जो वो सारा का सारा वो मिक्स करते हैं हमारे नहरी निज़ाम के अंदर, और यहाँ से फिर पानी की सप्लाई जो है आगे जाती है किसको, फसलों को जाती है, जिसकी वजह से ये मसाइल जो हैं ये जन्म लेते हैं। ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कैंसर होता है। अब ये कहाँ पर होता है, ये किस जगह पर होता है, तो इसकी कोई एक जगह नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों को हो सकता है। हर एक के अंदर इसके साइन सिम्टम डिफरेंट होंगे। अगर मेल को हुआ है तो उसके अंदर इसके साइन सिम्टम डिफरेंट होंगे, फीमेल को हुआ है तो उसके अंदर इसके साइन सिम्टम डिफरेंट होंगे। आप यूं कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर लिवर है तो लिवर में तो वो मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से किडनीज है
उस पर भी हो सकता है। इसी तरह से आप कह सकते हैं पेट है, उसमें दोनों को हो सकता है। ब्रेस्ट डेफिनेटली फीमेल्स को होगा। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो यूरेथ्री है या गाल ब्लैडर है, वहां पर आमतौर पर मर्द हजरात को होता है। तो ये सारे इसके साइन सिम्टम जो है वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जिस भी जगह पर आपको कैंसर हो, जिस भी लेवल का हो, आपको परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि होम्योपैथी की ये जो मेडिसिन है, एक एक मेडिसिन मल्टीपल प्रोसेसेस परफॉर्म करती है, मल्टीपल लोकेशंस पर आपको सपोर्ट देती है। हाँ, किसी एक जगह पर उसकी सपोर्ट ज़्यादा होती है, बाकियों के साथ होती है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि किसी एक जगह पर किसी एक पार्ट को, बॉडी के किसी एक पार्ट को उसकी सपोर्ट ज़्यादा होगी, बाकियों को थोड़ी होगी। तो होगी सपोर्ट ही, नेगेटिविटी नहीं होगी। तो इसलिए होम्योपैथी के बारे में हम आसानी से कह सकते हैं कि ये कैंसर के मसाइल में कैंसर के मरीजों को सपोर्ट करती है। तो अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।